आपसे क्वेश्चन नंबर जो 23 लास्ट क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 22 जो अभी पिछला किया था अपन इसी का मिसलेनियस का, और एक आपकी जो एक्सरसाइज 3.6 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उस जैसा ही, लेकिन मामूली इसमें फिर एक चेंज किया। इसलिए सारे टाइप अगर ये आपने कर लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी हो जाएगी चैप्टर में, उसके बाद कुछ नहीं जाना। अब ये आपसे इसने क्या चेंज किया, इसने कहा कि एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, मतलब लघुत्तम समावर्त ये है, महत्तम समावर्त ये है, और उसके अंदर एक पॉलिनोमियल भी ये है, एक बहुपद भी है। देखो, और दूसरा बहुपद पूछा, मतलब हम ये चीज तो जानते हैं क्या कि, एक मिनट में लिखता हूं फिर आप जानोगे कि ये तो बड़ा आसान, लेकिन आसान नहीं है। हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, या फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन में लिख सकते हो, ये होता है। तो सुनो, फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन, यानी कि पहला व्यंजक, भले ही पहला इंटू दूसरा लिख दो या फिर दोनों का गुणनफल एक साथ, दोनों भी वर्ड लिख सकते हो, एक ही बात है, दूसरा व्यंजक। ठीक है, हिंदी वाले लेसैप है, लघुत्तम समावर्त इंटू महसैप है, महत्तम समावर्त। चाहो तो इसी को अपने यूएक्स और वी एक्स भी लिखते थे, वो भी लिख सकते हो। तो ये तो एक ही सिंपल सी बात है। अब बात को समझो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर यूएक्स इंटू वी एक्स अपने लिखा। बात ये है, एलसीएम हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 6x², लेकिन दिक्कत कहाँ आई, इसके टुकड़े नहीं होंगे। जब इसके फैक्टराइजेशन नहीं होते क्यूब के, तब हम क्या करते हैं, एलसीएम में एचसीएफ का भाग देके उसके फैक्टराइजेशन टुकड़े कर लेते हैं, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 22 में किया और 3.6 के 5वें में किया, वो का वो इसमें कराएंगे। इंटू एचसीएफ कितना है, x माइनस 1, ये दोनों अपन ने लिख दिया, बराबर ux इंटू, और ux हमारे पास, ऐसा मान लो कि ux हमारे पास है x² माइनस 4x प्लस माइनस 5 इंटू वी एक्स हमें निकालना है, इसके नीचे ले आएंगे। लेकिन दिक्कत है कि इसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा, तो इसके फैक्टर करने के लिए हम इस एलसीएम में एचसीएफ का भाग देंगे, क्योंकि एलसीएम के अंदर एचसीएफ का फैक्टर होता ही होता है, ये मैंने आपको 22वें में बता दिया, वही सेम थ्योरी है। तो x प्लस 1 जो एचसीएफ है उसका डिवाइड करना है अपन को एलसीएम में, ताकि इसके फैक्टर कर सके अपन। ठीक है, क्योंकि जो एचसीएफ में होता है वो एलसीएम में तो होता ही होता है। अब यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ एक्स है, इसको इस जैसा बनने के लिए इसके पास कितनी कमी है, x² की कमी है। इस x² को बारी बारी एक्स क्यूब हो गया इससे, फिर x² को 1 से तो 1x² हो गया, साइन चेंज, तो ये तो कट गया, और ये हो गया माइनस का 7x², और वो उतर गया 3x और 10। अब यहाँ और इसको दोनों देखो कितनी कमी है, इसके पास एक तो -7 नहीं है इसके पास इस जैसा बनने के लिए, x इसके पास है लेकिन x² चाहिए इस जैसा बनने के लिए, तो एक x की भी कमी है। अब दोनों को बारी बारी, तो माइनस का 7x², फिर माइनस 7x को 1 से करेंगे तो माइनस का 7x, साइन चेंज, खत्म। प्लस का 7x और प्लस का 3x प्लस का 10x प्लस 10। इस x को इस जैसा बनने के लिए कितनी कमी है, प्लस के 10 की, क्योंकि दोनों जगह प्लस है। तो 10 का बारी बारी मल्टीप्लाई, 10 को जब x से किया तो 10x, प्लस 10 को x से किया तो 10। ठीक है, खत्म। तो ये जो चीज़ निकल के आई, एक बात बताओ, इसका और इसका गुणा सेम टू सेम 22 की तरह, तो मैं लिख सकता हूँ जो एलसीएम था x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10, ये जो एलसीएम था इसको लिखा जा सकता है x², एक बार तो ये, हाँ ये लिख दो, चलो x माइनस 1, एक ही बात है, कोई से पहले लिखो, इसका और इसका गुणनफल यानी कि दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना, गुड, यानी कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ओके, तो एलसीएम बराबर, ये लिखने की जरूरत नहीं, बार बार एलसीएम लिख दो, एक ही बात है, एलसीएम बराबर x प्लस 1, और इसकी प्राइम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, यानी इसके गुणनखंड हो जाएंगे, लेकिन इसके नहीं हो रहे थे इसलिए अपन इसको ऐसा बनाया, अब इसके गुणनखंड करें। तो ध्यान रखना, जब भी किसी के क्यूब में से एलसीएम एचसीएफ पर 2 केस में, ऐसे केस में अगर इसके फैक्टर नहीं होते हो तो एचसीएफ के एलसीएम में भाग देखिए, उसके फैक्टर निकाल लो। ठीक है, बस ये तरीका है। अब इसका क्या करेंगे, x², तो माइनस का तो 5x ले लो और माइनस का 2x ले लो, हो गया फैक्टर। दोनों को जब जोड़ते हैं तो माइनस का 7x हो रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 10x² प्लस का, ये भी देख लो, -5 2 10, 5 2 10, और माइनस प्लस बिल्कुल आ रहा है। तो एलसीएम बराबर x प्लस 1, और यहाँ अपन बात करें तो x कॉमन आ रहा है,
तो बच गया x माइनस 5, और यहाँ अगर बात करें अपन 2 कॉमन आ रहा था, यहाँ पर भी x माइनस 5। तो LCM बराबर x प्लस 1, और यहाँ एक बार बाहर जो कॉमन लिया था x माइनस 2, एक जो ब्रैकेट में लिया था वो। ये फाइनल एलसीएम के फैक्टर निकल के आ गए, ठीक है ना। अब ये इजी हो जाएगा, इसका मतलब अब जो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो इस जगह अपन वो वैल्यू रख लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये उतारना है, समझ पा रहे हो ना, ये ध्यान रखना। इससे पहले थोड़ा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है एलसीएम बराबर जो दे रखा है लिख देना, एचसीएफ बराबर जो दे रखा है लिख देना, और फर्स्ट एक्सप्रेशन जो दे रखा है, मतलब पहला व्यंजक। ये तीन बातें पहले लिख देना जो गिवन है, क्वेश्चन में दे रखी है, देख लो बोले एलसीएम ये रहा, एचसीएफ ये रहा, पहला एक्सप्रेशन ही पहला व्यंजक ये रहा है। तीनों बातें आप पहले ये लिखनी है सोल्यूशन में, फिर ये उतारना है, उसके बाद ये। अब समझ गए होंगे आप मैं क्या करना, क्यों किया था इसका फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर होते नहीं, फिर कटता कैसे है, सोल्व कैसे होता है, इसलिए हमें पहले फैक्टर करना है, फिर यहाँ वैल्यू रखनी है x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 5। ये तो हो गया एलसीएम, और ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट एक्सप्रेशन इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ये रहा, और सेकेंड हमारे पास है नहीं, तो आगे क्या करेंगे, x प्लस 1, अच्छे बच्चे ये प्लस 1 है भैया, गलती हो जाएगी, x माइनस 2, x माइनस 5, और इसको बोले मल्टीप्लाई का साइन मत लगाओ, ये एक ही बात है। अब सुनो, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, उधर बच जाएगा vx। अब देखो x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 5, x प्लस 1, ये एज इट इज। और नीचे वाले के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी गुणनखंड करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर या 5x स्क्वायर चाहिए तो माइनस का 5x और प्लस का x हो जाएगा। इन दोनों को जब सोल्व करते हैं तो माइनस का 4x बचता है, यस। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 5x स्क्वायर होता है, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि पहले और तीसरे। लेकिन सिंपल है, मैंने बहुत पहले सिखा रखा है आपको। तो ऊपर वाला एक बार इधर vx कंटिन्यू चलता रहेगा, एक बार ऊपर वाला एज इट इज, ठीक है। और नीचे वाला जो है, इन दोनों में पहले इन दोनों में कॉमन ले लो, x कॉमन आया तो बच गया x माइनस 5, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का प्लस, और इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो 1 ले लो, x माइनस 5, दोनों सेम है ब्रैकेट की वैल्यू। इसका मतलब हमारे फैक्टर सही है। तो एक बार x प्लस 1 वो तो ऊपर वाला एज इट इज, x माइनस 5, x प्लस 1, और नीचे क्या है, एक बार तो जो कॉमन लिया था वो x प्लस 1, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है, जो कट रहा है वो काट दो, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट रहा है, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट रहा है, और इधर vx कंटिन्यू चल रहा है भैया ना। तो देखो क्या निकल के आया, इधर क्या बचा, x माइनस 2, यानी कि vx तो है ही है, बराबर x तो माइनस 2 बचा, x माइनस 2 बचा, और x प्लस 1 बचा। ये vx है, इधर लिखो इधर लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई इसका इशू मत बनाना। अब देखो अपन चाहें तो वैसे ये आंसर सही है, लेकिन अपन चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं अंदर, एक बार x को x प्लस 1 के साथ, फिर माइनस 2 को भी x प्लस 1 के साथ, ठीक है, x प्लस 1 के साथ, यानी कि vx बराबर, एक बार x को x के साथ किया तो x स्क्वायर, फिर x को 1 के साथ किया तो प्लस का x हो गया, फिर माइनस 2 को x के साथ किया तो माइनस 2x, और फिर माइनस 2 को 1 के साथ किया तो माइनस 2, यानी कि vx बराबर x स्क्वायर, यहाँ प्लस का 1x है, माइनस का 2x है, तो माइनस का 1x बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे कि हैंस या फिर देयरफॉर सेकंड एक्सप्रेशन, यानी कि अतः दूसरा व्यंजक बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, देयरफॉर सेकंड एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। इस तरीके से अपने ओवरऑल आपका चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया। ओके।